खुशी विवेक के बीच रिश्ते के टूटने का सच कुछ और ही सामने आया है, जो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो दोस्तों, लोग जो हैं वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में ही इनका आपसी जो रिश्ता था वो ख़राब हो गया है, ये दोनों अलग हो गए हैं, इनका डिवोर्स हो गया और कस्टडी के लिए खुशी ने केस फाइल किया है। ये सारी बातें तो आप लोगों तक पहले भी पहुंची है, मैंने बताई हैं, लेकिन अभी आप लोगों को मैं कुछ और बताना चाह रही हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि ऑडियो लीक्ड हुई है, ससुर के साथ खुशी की जो वार्तालाप हुआ था वो लीक्ड हुआ था, कैसे अब्यूज़ कर रहे थे इसके फादर इन लॉ और विवेक चौधरी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि खुशी, मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ आप लोगों से कि वो इतना कूल, इतना काम क्यों नज़र आ रही है, क्या वाकई में ही वो कुछ प्रूफ इकट्ठा कर रही थी? तो आप लोगों को मैं यहाँ पर अभी जो शेयर करने वाली हूँ कि अब जो शेयर हो रहा है सब ओर से, वो यही है कि एक व्हाट्सएप चैट जो है वो लीक हुई है। अच्छा, व्हाट्सएप चैट जो है वो लीक्ड हुई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो तो इतनी कॉन्फिडेंशियल बातें जो हैं, अब वो रूम से कैसे बाहर आ गई। एक समय था लखनीत को लेकर, उसकी फैमिली को लेकर बहुत बातें कर रही थी, ये खुशी ही सबके सामने आकर लाइव कर रही थी विवेक चौधरी के साथ, है ना। लेकिन अभी जो इनके चाहने वाले हैं, इनके कहते हैं ना व्यूअर्स जो हैं, जिनकी वजह से ये लोग जहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन ये उनको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, नहीं बता रहे हैं कुछ भी। ये अचानक से गायब कैसे हो गए? लास्ट 24 अप्रैल से ये लोग बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। लेकिन खुशी की व्हाट्सएप चैट जो है उसके फ़ोन में ही थी, ठीक है। उसने पापा जी के साथ पर्सनल वो चैट करी है, वो अभी सब लोगों के पास, रिएक्शन चैनल वालों के पास कैसे पहुंची? पहले तो ये बात, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उससे पहले एक ऑडियो जो लीक्ड हुई, वो फादर इन लॉ के साथ इसकी वो कैसे लीक्ड हुई? तो बस यही बात है, ये तो घर का भेदी लंका ढाई वाली बात हो गई, है ना। और अभी जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग ये पढ़िए ज़रा। इसमें खुशी बता रही है पापा जी को कि शादी को भी 1 साल भी नहीं हुआ था जब उसे ये पता लग गया था कि विवेक जो है उसके बहुत सारे रिलेशन हैं बाहर लड़कियों के साथ, ठीक है। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से इसको पढ़ भी सकते हो, इस चैट को। ससुर जी ने यही पूछा उससे, फिर रह क्यों रही थी? तो यही क्वेश्चन जो है अब हर किसी के दिलों में है, जैसे आप लोगों के दिलों में भी है, तो हम लोगों के भी दिल में यही क्वेश्चन है। पूछती है जनता, पूछते हैं व्यूअर्स। अगर आप पब्लिक फिगर हो तो जी जनता को पूरा हक है आपसे ये क्वेश्चंस करने का। आपको बताना होगा कि अगर खुशी, आपको पहले से ये सारी बातें पता लग गई थी, आप इंडिपेंडेंट थी, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट थी, आप किसी पे डिपेंड नहीं थी, तो जी आपने ये रिश्ता 6 साल तक कंटिन्यू क्यों रखा? अभी आप ये सारी चीज़ें जो हैं कॉन्फिडेंशियल हैं, आपके फ़ोन में पर्सनली आपके फ़ोन से कैसे लीक्ड हो रही हैं, कौन कर रहा है ना। तो ये सारी बातें भी सबके सामने आनी ही चाहिए। चलिए, आज नहीं तो कल सबको ये चीज़ें पता लग ही जाएगी कौन करवा रहा है ये सब चीज़ें। अच्छा, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मेरे को जो कमेंट भी आ रहे हैं ना, कि वो पूछ रहे हैं या कह रहे हैं, बताना चाहते हैं कि ये दोनों लोग एक बार फिर से एक हो जाएं। 6 साल से खुशी का रिश्ता जो कि बताया दिखाया जा रहा था इसके फादर इन लॉ की ओर से, या फिर कहीं खुशी की ओर से दिखाया जा रहा था कि इसकी फैमिली कितनी अच्छी है, इन लॉज फैमिली, और फादर इन लॉ के साथ कितना फ़न करती थी खुशी। अब मतलब ये भी दिखाती थी एक ना वीडियो जो इस समय जो है बहुत नज़र आ रही है, सामने होम पेज पे आ रही है। यूट्यूब दिखा रहा है कि कैसे ये अपने फादर इन लॉ की चहेती बच्ची थी, है ना। कहते हैं ना, घर में बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए तो बच्चे बच्चे ही रहते हैं, ऐसा खुशी की भी वर्डिंग है ना। और खुशी पापा जी से पूछ रही है कि आप बताइए मुझे, आप मुझे कितना प्यार करते हो, बिल्कुल बच्चों की तरह। कभी वो इसके लिए पकौड़ी बना, कभी दूध बना, अपने बाकी बच्चों से जैसा प्यार करते हैं उन्होंने बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं किया, अपनी बच्ची की ही तरह उन्होंने रखा। लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया? अगर ये करैक्टर को लेकर ही बात थी तो जी इससे ऊपर तो कोई नहीं है ना। तो फिर खुशी को उसी समय डिसीजन लेना चाहिए था, खुशी अलग हो जाती। खुशी फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, खुशी
इंडिपेंडेंट थी। खुशी का प्रोफेशन जो था वो मॉडलिंग था, सबको पता है, वो एक अच्छी इन्फ्लुएंसर थी, ठीक है। उसी की वजह से जो विवेक चौधरी हैं इनको भी कहीं ना कहीं लोग जो है खुशी के उसी समय पर ही जाने लगे हैं। और 2020 से जब कोविड का समय था उस समय से ये फैमिली कुछ ज़्यादा ही वायरल थी। पहले ये टिकटॉक पर थे और विवेक ने तो एक पॉडकास्ट वालों को रियल टॉक जो है ना, उनको बताया भी था कि मुझे तो यही भी नहीं पता कि यूट्यूब से अर्निंग होती है। तो वो बड़ी हैरानी वाली बात थी, लेकिन अचानक से इनके अकाउंट में 25,000 आ गए, है ना। तो ये भी वही हैरानी वाली बात है। अभी आपने अकाउंट अपना मेंशन किया नहीं था तो ये इनको पता लग गया कि भैया 25,000 आए हैं। देखिए कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता था उस समय। एक स्क्रिप्ट बनाकर जो है ये लोग प्रॉपर एक काम करते थे, सब लोग मिलकर, फैमिली वाले, है ना। लेकिन जो फैमिली व्लॉग है ना वो तो रियल था, वो तो स्क्रिप्टेड नहीं था। तो फैमिली व्लॉग में आप देख सकते हो कि इनके फादर इन लॉ जैसे अपने बच्चे हैं वैसे खुशी उनकी बच्ची थी, उनको वैसे ही रख रहे थे। लेकिन खुशी को हम लोग यहाँ से ये पूछना चाहते, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ऐसी कोई तो गलती खुशी की भी रही होगी, कोई तो गलती होगी। जो फादर इन लॉ बच्चा बच्चा कहते नहीं थकते थे, अचानक से वो अब्यूज़ करने लगे और वो वाली रिकॉर्डिंग कैसे सब लोगों के पास पहुंच गई, वो कैसे लीक्ड हो गई, बड़े बड़े रिएक्शन चैनल वालों के पास पहुंची है जी वो, है ना। यही कहना चाहेंगे हम लोग तो। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि लखनीत फैमिली के लिए 4 महीने पहले इन लोगों ने ये सारी बातें करी मार्च में, और उसके बाद इन्होंने होली सेलिब्रेशन करा है। उसके बाद इन्होंने जलंधर में एक बर्थडे पार्टी थी वहाँ पर पहुँचे हैं, और बर्थडे पार्टी पर भी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। खुशी ड्रेसअप हुई थी एक रेड कलर की ड्रेस में, बहुत ही प्यारी लग रही थी, अच्छे से डांस वांस किया, हस्बैंड वाइफ दोनों ही पहुँचे हुए थे वहाँ पर, है ना। तो पीछे से बच्चा कौन संभालता है, कहते ना पैदा करने वाले से ना पालने वाला बड़ा होता है। तो माँ ही संभाल रही थी और माँ को बुलाती थी खुशी अपने घर पर, जी आकर मेरा घर सेट कर दीजिए, और माँ ही सब कुछ कर रही थी अभी तक। स्टिल बच्चे को अभी तक पालन पोषण वो ही कर रही हैं। तो कस्टडी भी मुझे लगता है उनकी मदर इन लॉ को ही मिलेगी राजा की, है ना। खुशी तो आप लोगों को पता है उसका प्रोफेशन जो है वो मीडिया से जुड़ा हुआ है, और खुशी जो है वो मॉडल है, और उसको जी मैंने पहले भी बोला है कि आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है, हर दम वो शूट में बिज़ी रहती हैं, लेकिन उसको भी ये पता है कि एक सेफ हाथों में उसका बच्चा है। अच्छा जी, इसकी खुद की मदर भी जो है वो अपने बेटे के पास, इसके भाई के पास, खुशी की, वो कनाडा चली गई हैं, और अनफॉलो करना पड़ा भाई को, अपने जीजा को, उसकी फैमिली को। उसकी वजह यही थी कि वो इतनी दूर है, ये हस्बैंड वाइफ का जो पर्सनल मैटर है, ये लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका ब्रदर जो है खुशी का वो सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन इंस्टा आईडी तो आजकल सब लोगों की होती है। फिर वही बात है ना, लोग उनसे कमेंट में पूछते थे, कमेंट करते थे उनको कि हमें बताइए कि इनके बीच में क्या चल रहा है, और ये लोग कहाँ गायब हो गए हैं। ये वही लोग पूछते हैं जो कि वरी हैं इनके लिए, इनके चाहने वाले हैं, वो पूछना चाहते हैं कि सब ठीक तो है। लेकिन वहाँ पर खुशी के भाई ने भी अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, और फाइनली उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन शायद उन्होंने ऑफ कर दिया, ऐसा ही सुनने में आया है। और जी वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ और करी है, उन्होंने ये सारी फैमिली को अनफॉलो किया। चलिए अनफॉलो वाली बात भी वो हो गई, लेकिन यहाँ पर तो फिर मैं फिर वही बात कहती हूँ कि ये चैट का लीक्ड होना, वो ऑडियो क्लिप का लीक्ड होना, ये वो बातें हैं जो कि खुशी के हाथ में हैं। तो ये कौन लीक करवा रहा है, ठीक है। अब वहाँ पर नींद की गोलियों की बात आ रही है कि खुशी का समझ में नहीं आ रहा। कभी वो कहती है पापा जी आप तो मारने की बात कर रहे थे, वो कहना क्या चाहती है, वो क्या कह रही है, क्या बोल रही है, क्या लिख रही है वो व्हाट्सएप चैट पर। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रूफ इकट्ठा करने की ही कोशिश की जा रही है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। कौन गलत है इस समय, विवेक या खुशी।